तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। सवाल है हमारा कि इन द फिगर द ब्लॉक्स ए बी एंड सी हैव मासेस 3 kg 4 kg एंड 8 kg रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, वाला 3 ठो ब्लॉक है ए बी और सी। इनका मास है 3 kg, इनका मास है 4 kg और इसका मास है 8 kg। द कोफिशिएंट ऑफ सॉलिडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इज 0.25। तो इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, इसके बीच में भी 0.25, इसके बीच में भी 0.25। इसके सरफेस और इसके सरफेस, इसके सरफेस और इसके सरफेस, इसके सरफेस और इसके सरफेस। मैंने ए सरफेस और बी सरफेस, बी सरफेस और सी सरफेस और सी सरफेस और ग्राउंड पे, इन तीनों के बीच में सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? 0.25 दिया है। ए इज़ हेल्ड एट रेस्ट बाई मासलेस रिजिड रॉड। ए को जो है एक पकड़ के रखा जाता है मासलेस रॉड से। देखिए ये वाला से, ठीक है, मासलेस रॉड इससे पकड़ के रखा जाता है। ये मूव नहीं करेगा, फिक्स रहेगा ये, यानी ए ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। बी एंड सी आर कनेक्टेड बाई ए लाइट फ्लेक्सिबल कॉर्ड। बी और सी जो है ऐसे कॉर्ड के माध्यम से, स्ट्रिंग के माध्यम से पुली के द्वारा कनेक्टेड है। पुली यहाँ पर फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है ना। फाइंड द फोर्स एफ नेसेसरी टू ड्रैग, मतलब हमको कितना ज़रूरी पड़ेगा फोर्स एफ लगाने के लिए सी ब्लॉक को ड्रैग कराने के लिए, मूव कराने के लिए आगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, लेफ्ट एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए, ठीक है। उसका स्पीड कितना होना चाहिए? कांस्टेंट। और भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि एज्यूम दैट द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर दैट इज़ बी ऑन सी। मैंने इसमें एज्यूम करना है कि बी हमेशा सी पर है और ए हमेशा बी पर है, ठीक है। ए ऑन बी इज़ मेंटेन्ड थ्रू आउट, और जी का वैल्यू 10 रखना है। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा। यहाँ पर 3 ठो ब्लॉक है, एक है ऐसे 3 kg का, एक है हमारा 4 kg का और एक है हमारा 8 kg का। 3 kg का, 4 kg का और 8 kg का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पहले से ही दिया हुआ है 0.25। अब समझिए, ऐसे कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा वाल है, कॉर्ड है हमारा जैसे, इसकी वेलोसिटी कितना है? 0 है, स्पीड 0 है, ये नहीं मूव करेगा। समझिएगा यहाँ पे 3 kg के ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स 3g नीचे है, मैंने 30 न्यूटन। 3 इंटू जी मैंने 3 इंटू 10 30 न्यूटन। जैसे ही 3 kg का ब्लॉक 30 न्यूटन से आना चाहेगा नीचे, तो 4 kg का ब्लॉक इस पे सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा ऊपर, बाई नॉर्मल कितना? n1। और 3 kg का ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में है मतलब नीचे का फोर्स है 30 और ऊपर का फोर्स कितना होगा? मस्ट भी 30, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे नीचे का सरफेस उस पर ऊपर नॉर्मल लगाया है n1 ऊपर, वैसे ही ऊपर वाला सरफेस भी न्यूटन थर्ड लॉ से नॉर्मल किधर लगाएगा? नीचे, कितना? 30, ठीक है। साथ ही साथ 4 kg के ब्लॉक पे 40 न्यूटन लगेगा नीचे की तरफ। 40 न्यूटन 30 न्यूटन से ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, तो नीचे वाला सरफेस इसको पुश करेगा बाई नॉर्मल कितना से? n2 से। बाई एक सेम एक्शन रिएक्शन पेयर ऊपर वाला सरफेस भी नीचे वाला को n2 से पुश करेगा। वो n2 का वैल्यू कितना होगा? तो 40 + 30 कितना? 70 न्यूटन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह ये हमारा ब्लॉक ए था, ये ब्लॉक बी था। उसी तरह ब्लॉक सी पे देखे जाए तो n2 में कितना है फोर्स? 40, कितना? 70। तो 70 न्यूटन और 8 kg के ब्लॉक पे 8g लाएगा, मैंने 80 न्यूटन नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 80 न्यूटन + 70 न्यूटन 150 न्यूटन से आना जाएगा नीचे, तो नीचे वाला जो ग्राउंड है इसको 150 न्यूटन से पुश करेगा बाई नॉर्मल फोर्स n3 से। और बाई सेम एक्शन रिएक्शन पेयर ऊपर वाला सरफेस भी n3 से 150 न्यूटन से पुश करेगा नीचे, ठीक है। बढ़िया बात है। ये जो नीचे वाला सरफेस है ए बी और सी, वो एक ऐसे पुली के द्वारा ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे थोड़ा फिगर खराब बन गया,
ऐसे पुली के द्वारा कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। चलिए समझ जाइएगा, यहाँ पे ऐसे पुली है ऐसे लगा हुआ। तो समझिए यहाँ पर कि इस पर हम कितना फोर्स लगाएं, एफ सवाल है वही कि कांस्टेंट स्पीड आगे, कांस्टेंट स्पीड भी से मूव करे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स कितना है, 0, माने इक्विलिब्रियम में मूव करे, ठीक है। कौन सा इक्विलिब्रियम, तो ऑफ कोर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 0 है और फिर भी मूव कर रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए नीचे वाला सरफेस जो है उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला ये वाला जो ब्लॉक है 8 kg सी, वो कहाँ जा रहा है, आगे, कितना स्पीड, 20 से। तो नीचे वाले सरफेस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नीचे वाला सरफेस के रिस्पेक्ट में ए वाला ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी आगे है, तो नीचे वाला सरफेस इस पर फ्रिक्शन लगाएगा पीछे, वो भी कौन सा, काइनेटिक। फॉर्मूला कितना होता है, म्यू के इंटू एन, तो n3 लिखेंगे। इसके और इसके बीच में नॉर्मल डायरेक्शन कितना है, n3। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.25, नॉर्मल डायरेक्शन कितना है, 150, तो 25/100 इंटू 150, 25 से 4 बार में, इस 75 नीचे 2, तो 75/2 न्यूटन। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, पीछे की तरफ 75/2 न्यूटन। वैसे ही ऊपर वाला सरफेस भी इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, काइनेटिक कितना, 75/2 न्यूटन, न्यूटन थर्ड लॉ से। लेकिन नीचे वाला सरफेस मूव थोड़ी ना करेगा, ठीक है। अच्छा, अब समझिए कि इस पर टेंशन फोर्स आएगा आगे की तरफ कितना, पीछे, हाँ आगे की तरफ T। बताइए धागा के अंदर टेंशन आ गया T। अब समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर भी टेंशन आएगा T। सोचिए कि ए वाला जो सी ब्लॉक है वो जा रहा है बी से किधर, आगे, और ये जो है 4 kg वाला ब्लॉक सी से कनेक्टेड है, बी जो है सी से कनेक्टेड है। तो सी अगर आगे जाएगा तो बी कहाँ जाएगा, सी अगर आगे जाएगा इधर तो बी आएगा पीछे, माने पीछे कितना स्पीड से, बी से, कांस्टेंट स्पीड से। क्यों, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है, वो भी कैसा है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट से जितना स्पीड से ये आगे जाएगा उतना ही स्पीड से पीछे आएगा, क्योंकि पुली भी रेस्ट पे है। अच्छा, तब भी स्पीड से कहाँ जाएगा 4 kg का ब्लॉक, ऐसे इधर की तरफ, राइट में। अब बताइए यहाँ पर कि इसका स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है, माने नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, आगे। नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक जा रहा है आगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी आगे। नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी 2 भी है आगे की तरफ। तो नीचे वाला सरफेस इस ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे लगा देगा, उसका वैल्यू है Fk2। Fk2 निकाल सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू होगा म्यू के इंटू n2। म्यू के कितना है 0.25, n2 कितना है, तो ऑफकोर्स n2 आप निकाले थे, कितना है 70, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 35/2 न्यूटन। तो इस पे फोर्स लगाया 35/2 न्यूटन ऐसे आगे। तो इस पे भी न्यूटन थर्ड लॉ से ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस पे लगाएगा 35/2 न्यूटन, पीछे वही सेम फोर्स, सेम फ्रिक्शनल फोर्स Fk2 न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बी और सी के बीच में। बी वाला जो है ब्लॉक, उसके पास रिलेटिव वेलोसिटी पीछे भी है आगे, ऐसे किसके रिस्पेक्ट में, ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला तो रेस्ट पे है, तो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में बी ब्लॉक कहाँ जा रहा है, आगे। जैसे ही आगे जाएगा इधर आगे, तो ऊपर वाला सरफेस चाहेगा कि आगे जाए, नहीं, क्योंकि इसके सरफेस क्या ऐसा है, रफ है, तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन फोर्स इस पर कितना लगा जाएगा, पीछे Fk3। उसका वैल्यू होगा म्यू के इंटू n3। म्यू के है 0.25, नॉर्मल कितना है 30, तो हो जाएगा ये 15/2 न्यूटन। तो इस पर फोर्स लग जाएगा 15/2 न्यूटन ऐसे इधर, ठीक है। उसी तरह इस पर 15/2 न्यूटन की इधर 15/2 न्यूटन से 3 kg का ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, लेकिन रॉड है, रॉड इसको पुश करेगा भाई टेंसर कितना से, टी डैश से मान लेते हैं। टी डैश का वैल्यू एग्जैक्टली कितना होगा, 15/2 न्यूटन। तो अगर सवाल में पूछता कि रॉड कितना नॉर्मल लगा रहा है, कितना टेंसर फोर्स लगा रहा है, तो ऑफकोर्स 15/2 न्यूटन आता, लेकिन सवाल में दिया नहीं है। चलिए अब बताइए कि कांस्टेंट स्पीड से सब कोई मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो 8 kg पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, 8 kg पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो T
और प्लस कितना आगे का फोर्स बराबर पीछे का फोर्स, आगे का फोर्स है टी और कितना है 35/2 और पीछे का फोर्स कितना है एफ, पीछे का फोर्स कितना है एफ, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास टी प्लस 35/2 न्यूटन। अब किसी तरह टी निकालना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालने के लिए आप 4 kg के ब्लॉक पे न्यूटन से लगाइए। तो 4 kg के ब्लॉक पे आगे का फोर्स बराबर पीछे का फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो भी है, नेट फोर्स 0 है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो आगे का फोर्स है टी प्लस कितना टी प्लस टी ही है सिर्फ बस, और पीछे का फोर्स कितना है तो 15/2 प्लस कितना 35/2, तो टी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है तो 35/2 प्लस 15/2 और प्लस 35/2, ठीक है सही है ना। चलिए हाँ सही है, तो 35/2 और 35/2 70/2, तो फ्रिक्शन हो गया 70/2 प्लस 15/2 तो 85/2, ठीक है ना। 35/2 प्लस 35/2 कितना हो गया 70/2, मैंने 35 प्लस 15/2 मैंने 70 और 10 70 और 10 85, 85 बाई कितना 2, तो हो जाएगा मेरे पास कितना, तो हो जाएगा 42.5 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे 75/2 होगा, सॉरी 15/2, यहाँ पे 75/2 है, देखिए यहाँ पे 75/2 है, 75/2, तो हो जाएगा कितना 5 कितना हो जाएगा 5/10+15, यहाँ पे कितना हो जाएगा फोर्स 75/2 प्लस टेंशन, ठीक है ना 35/2, टेंशन हो जाएगा कितना यहाँ पे और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि 75/2 न्यूटन और प्लस यहाँ पे 35/2 न्यूटन, 2 को है, यहाँ पे जो फोर्स होगा यहाँ पे 3 को फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स हम गलत लिख लिए हैं, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 75/2 न्यूटन प्लस टी और प्लस 35/2, तो ए बराबर 75/2 प्लस 35/2 कितना 75 और 5 75 और 5 कितना हो गया 80, 80 3 110, 110/2 और प्लस टेंशन, टेंशन देखिए कितना है, टेंशन आपके पास कितना है 15/2 प्लस 35/2 है ना, पीछे की तरफ है 15/2 और 35/2 टेंशन, तो ये आपका हो गया 25, ठीक है 25 न्यूटन, तो हो जाएगा कितना 55 न्यूटन और प्लस 25 न्यूटन, तो हो जाएगा आपका 80 न्यूटन, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।